नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल में। जैसा कि आज बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है जो राइस ट्यूब का, ठीक है, जिसको बोलते हैं नेजल गैस्ट्रिक ट्यूब, ठीक है, जो नाक के थ्रू ट्यूब डालते हैं, पूरे पेट में जाता है। इसके बाद वो पेट से चाहे तो जितना कंटेन होता है वो सब निकलता है, या फिर कोई फीड करने के लिए डालते हैं। बहुत सारे मतलब कि ज़रूरतों में राइस ट्यूब की ज़रूरत पड़ती है। आज हम देखेंगे कि राइस ट्यूब में, एक राइस ट्यूब की मदद से कितनी चीज़ों में आपको हेल्प मिलती है, कितनी चीज़ों से आप निजात पा सकते हैं, ठीक है। राइस ट्यूब कब लगाया जाता है? जैसे मान के चलिए कोई पेशेंट, बहुत बेड रिडन पेशेंट है, वो मतलब कि मुंह से खाना नहीं ले पा रहा है, मुंह से खाना नहीं ले पा रहा है, तब क्या, ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाता है? नाक से ट्यूब डाला जाता है पेट में और उसको फिर सिरिंज के थ्रू क्या किया जाता है? फीड वगैरह दिया जाता है, दूध वगैरह दिया जाता है, जूस वगैरह दिया जाता है। ये सारी चीज़ें क्या होता है उसका, इससे क्या होता है, उसका डाइट जो होता है उसका मेंटेन किया जाता है। दूसरा यूज क्या है? अगर किसी ने पॉइजन ले लिया, जहर खा लिया जैसे मान के चलो, तो जहर क्या होता है? स्टमक में जाता है, पेट में जाता है। वहाँ के सफाई के लिए क्या करते हैं? राइस ट्यूब डाला जाता है पेट में, और क्या किया जाता है? एनएस वगैरह सब डाला जाता है, नॉर्मल सलाइन उसके अंदर राइस ट्यूब के थ्रू डाला जाता है और पेट को साफ किया जाता है, ठीक है। दो हो गया। पहले क्या हो गया कि पुअर इनटेक, मतलब कि मुंह से खाना पीना सही से नहीं ले पा रहा है, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाता है कि राइस ट्यूब डाला जाता है, ताकि उसका जो इनटेक है, पानी का इनटेक है, जूस का इनटेक है, सूप का इनटेक है, ये सारी चीज़ें आराम से ले सके। सेकंड क्या हुआ? पॉइजन हो गया। थर्ड, इसके बाद क्या हुआ? थर्ड, मान के चले कोई सर्जरी करना है, जैसे लेप्रोस्कोपी सर्जरी है। लेप्रोस्कोपी सर्जरी में क्या होता है कि राइस ट्यूब की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। राइस ट्यूब डाला जाता है ताकि उसका जो गैस वगैरह, एयर वगैरह निकलने के लिए क्या कहते हैं? राइस ट्यूब डाला जाता है। चौथा क्या है कि कोई भी पेट का, जैसे किसी को कंटिन्यूस वोमिटिंग हो रहा है, उल्टी, कंटिन्यूस उल्टी हो रहा है, बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो रहा है, आपको मेडिसिन भी आप दे रहे हैं, इंजेक्टेबल भी दे रहे हैं, फिर भी वोमिटिंग नहीं रुक रही है, इसका मतलब है कि ऐसे सिचुएशन में भी क्या किया जाता है? राइस ट्यूब डाला जाता है। राइस ट्यूब डाल देंगे तो क्या होगा? राइस जितना भी उसके स्टमक में होगा राइस ट्यूब के थ्रू निकल जाएगा, ठीक है। यूरो बैग उससे कनेक्ट कर दोगे तो राइस ट्यूब के थ्रू वो निकल जाएगा, उसको बार बार वोमिटिंग नहीं होगा। इसके बाद पांचवा प्रोसेस आपका राइस ट्यूब का क्या है कि जैसे पेट में ऑब्स्ट्रक्शन, किसी को पेट में रुकावट हो गया, पेट में रुकावट का मतलब क्या है कि उसका गैस नहीं पास हो रहा है और पेट बहुत डिस्टेंडेड, बहुत फूला हुआ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फूला हुआ है, ऐसी सिचुएशन में भी राइस ट्यूब प्रेफर किया जाता है, राइस ट्यूब डाला जाता है, ताकि पेट जो बहुत ज़्यादा फूला हुआ है उसका कारण क्या है? कुछ ना कुछ उसके अंदर है, कुछ ना कुछ इंटेस्टाइन के अंदर जो भरा हुआ, जो जिसके कारण पेट पूरा फूल रहा है, ऐसी सिचुएशन में भी राइस ट्यूब डाला जाता है। इसके बाद छठवां, कभी कभी पेट की सर्जरी होती है। पेट की सर्जरी मतलब जैसे आंत फट गया, या आंत में गांठ हो गई, या आंत में रुकावट हो गया, या आंत सड़ गया, ठीक है, ऐसी सिचुएशन में भी क्या होता है कि राइस ट्यूब डाला जाता है, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में राइस ट्यूब डाला जाता है। क्यों डाला जाता है? क्योंकि क्या होता है कि जब ऐसी सर्जरी की सिचुएशन होती है तो पेशेंट को वोमिटिंग या फिर गैस वगैरह बनेगा, तो पेशेंट क्या करेगा? एफर्ट करेगा तो मुंह से करने की कोशिश करेगा, तो क्या होगा? ज़्यादा एफर्ट करेगा तो इंटेस्टाइन का जो सर्जरी है वो फेल होने का डर रहता है थोड़ा सा, इसलिए क्या होता है कि ये चीज़ें राइस ट्यूब में आ जाता है, ठीक है, इसलिए राइस ट्यूब लगाया जाता है। ये 5-6 चीज़ें जो एक राइस ट्यूब की मदद से आप कितनी चीज़ों को आराम से हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आज मैं इन चीज़ों के बारे में भी अच्छे से बताऊंगा, और इसका जो पहचानने का कलर कोड, जैसे साइज आता है, राइस ट्यूब का साइज आता है, बच्चों में कौन सी साइज डाला जाता है, बड़ों में कौन सा साइज डाला जाता है, ठीक है, तो ये सारी साइजें आती हैं और कलर कोड के हिसाब से आता है। कलर कोड का मतलब क्या है कि जैसे आपका 14 नंबर का राइस ट्यूब है, 14 नंबर का राइस ट्यूब है, तो आपका क्या होगा? कलर कोड किस तरीके का होगा? ब्लू होगा, ठीक है, ब्लू होगा या ग्रीन होगा, ठीक है। तो इस तरीके का जो ट्यूब, मतलब कलर कोडिंग क्यों यूज किया जाता है, ये सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। कितना इंसर्ट किया जाता है वो सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। राइस ट्यूब से फ़ायदे जो हैं, क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। और मैं अच्छे से वीडियो के माध्यम से, आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, और मैं एक एक टॉपिक के बारे में आपको अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, एक फिगर के माध्यम से मैं आप लोगों को प्रॉपर अच्छे से बताऊँगा। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कलर कोडिंग से, ठीक है। जैसे कि जितना भी राइस ट्यूब होता है सब में एक कलर कोड के हिसाब से बनाया जाता है, ताकि आप कभी राइस ट्यूब अगर पैकेट से खुल भी जाए
और आपके हाथ में है उस टाइम में, तो आपको कलर कोड के हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि ये 8 नंबर का है या 10 नंबर का है या कितने नंबर का है, ये आपको पता हो जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले जो राइस ट्यूब का साइज़ जो होता है, हर मतलब 6 नंबर से स्टार्ट हो। जैसे 6 नंबर का राइस ट्यूब है, ठीक है, 6 नंबर का राइस ट्यूब है, तो उसका जो कलर कोड कैसा होता है, लाइट ग्रीन। ये लाइट ग्रीन है, इस तरीके से कोड होता है, ठीक है। और उसके ऊपर एक कोड सीपी मतलब ये कैप टाइप का भी लगा होता है, कितने में और कितना में, मतलब कि अलग अलग कैटेगरी की भी थोड़ा से होती हैं। एक कैप होता है, एक बिना कैप का होता है। इसके बाद 6 हो गया। राइस ट्यूब में हमेशा दो दो का अंतर करके राइस ट्यूब का जो साइज़ बनाया जाता है। पहले 6 नंबर हो गया, इसके बाद आपका 8 नंबर हो गया, 6 के बाद 8 नंबर हो गया। 8 नंबर का जो राइस ट्यूब है उसका कलर कोड कैसा रहेगा, ब्लू रहेगा, ठीक है। यहाँ से आपका राइस ट्यूब स्टार्ट हो जाता है इसके बाद, ठीक है। और 10 नंबर का जो है, 10 नंबर का कलर कोड किस तरीके का रहेगा, ब्लैक रहेगा। काला जो आपका बिल्कुल इन का जो खत्म वाला टिप होता है, जैसे ये टिप हो गया, ये ब्लैक कलर का है, तो आपको समझ आना चाहिए कि ये हमारा जो 10 नंबर का ट्यूब है। 10 के बाद कितना नंबर आ जाएगा, 12 नंबर। 12 नंबर का ट्यूब के लिए हमारा कलर कोडिंग किस तरीके का होगा, वाइट होगा। इसके बाद 14 नंबर है, 14 नंबर का कैसा होगा, ग्रीन होगा, ग्रीन कलर का होता है। 14 के बाद 16 हो गया, 16 का कैसा होता है, ऑरेंज होता है। इसके बाद 18 नंबर का किस तरीके का होता है, रेड होता है। 20 नंबर का कैसा होता है, येलो होता है। 22 नंबर का कैसा होता है, वायलेट होता है। और लास्ट होता है 24 नंबर का। 24 नंबर का किस तरीके का होता है, लाइट ब्लू, ठीक है। तो ये कलर कोडिंग के हिसाब से कलर कोडिंग इसलिए बनाई जाती है कि आपको इस पे साइज़ नहीं लिखा रहता है, किसी पे भी साइज़ नहीं लिखा, इस पे देखिए आपको साइज़ कहीं नहीं लिखा रहेगा, ठीक है। तो क्या होगा कि कलर कोड इसलिए क्या होगा, WHO ने क्या क्या वो किया कि कभी कभी क्या होता है कि आप सर्जरी में हो, तो किसी ने ट्रॉली पे खोल के डाल दिया, तो आपको पता साइज़ उस पर तो लिखा नहीं रहेगा, तो आपको पता नहीं चलेगा कितने नंबर का ये है और हमें कितने नंबर की ज़रूरत है, ठीक है। तो अगर किसी ने डाल दिया तो उससे क्या आपको पता चलेगा कि नहीं, ये कलर कोड के हिसाब से अगर मान के चलिए आपका ग्रीन है, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा कितना नंबर है, 14 नंबर है। अगर येलो है तो आपको पता चल जाएगा हमारा कितना नंबर है, कि 20 नंबर है, ठीक है। तो इस तरीके से कलर कोडिंग के हिसाब से पहचाना जाता है। बाकी हम नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एज के रिकॉर्डिंग, मतलब कि कितने एज के मतलब कि आदमी को या बच्चे को कितने नंबर का राइस ट्यूब हम डाल सकते हैं, ठीक है। 0 से लेके 6 मंथ तक, ठीक है। जैसे 6 महीने का बच्चा हुआ, 6 महीने का बच्चा कितना केजी का रहेगा, 3.5 केजी। कितना रहेगा, 3.5 केजी। 3.5 केजी के लिए हमें राइस ट्यूब कितना डलेगा, 8 से, ठीक है, 10 नंबर का उसको डाल सकते हैं। इसके बाद 1 साल का है, 1 साल के लिए, 1 साल का है तो उसका वेट अगर 10 केजी का है तो उसको कितना नंबर डाल सकते हैं, 10 नंबर डाल सकते हैं। 2 साल का है, अगर 12 केजी वेट है उसका तो 10 नंबर डाल सकते हैं। 3 साल का है, अगर 14 केजी वेट है उसका तो 10 से 12 नंबर डाल सकते हैं। 5 साल का है और 18 किलो वेट है उसका तो 12 नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 6 साल का है, अगर 21 किलो का वेट है उसका तो कितना हम डाल सकते हैं, 12 नंबर। और 8 साल का है तो 27 केजी मतलब कि 27 किलो का है तो उससे हम कितना नंबर डाल सकते हैं, 14 नंबर का ट्यूब आराम से डाल सकते हैं इजीली। 12 साल का हो गया बच्चा, 12 साल में क्या होता है कि आपको 14 से 16 नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसके एबव जैसे होता है, मान के चलिए कि 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, 25 साल हो गया, 30 साल हो गया, 40 साल हो गया, तो इन लोगों के लिए 14 मतलब कि आपका 14 से लेके 18 तक, 20 तक भी आराम से डाल सकते हैं राइस ट्यूब, ठीक है। तो और दूसरा आप लोगों को बता रहा हूँ कि राइस ट्यूब का जो जैसे नेजल गैस्ट्रिक ट्यूब जो होती है उसको डालने के लिए जैसे मापा कैसे जाता है कि हम कितना डालेंगे कि अंदर जाए, पूरा का पूरा राइस ट्यूब तो अंदर नहीं डाल सकते आप, तो इसलिए कितना राइस ट्यूब डाला जाता है उसको मापने के लिए भी मैं बता रहा हूँ कि कहाँ से कितना कितना मापा जाता है। जैसे कि किसी पेशेंट में हमें राइस ट्यूब डालना है
किसी भी पेशेंट को राइस ट्यूब डालना है तो हम कैसे मापेंगे उसको? मापने का तरीका होता है गाइस, जैसे कि ये नोज़ हो गया, ठीक है, ये पेशेंट है आपके पास, इसको राइस ट्यूब डालना है, तो यहाँ नोज़ से लेके ईयर तक सबसे पहले मापा जाता है। नोज़ से ईयर तक मापते हैं, इसके बाद डायरेक्ट कहाँ तक लाते हैं, जो स्टर्नम होता है यहाँ से इतना मापते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मापा जाता है बेसिकली। वैसे मान के चलिए कि 50 से लेके 60 तक का जो उसमें लेवल होता है वहाँ तक डाला जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से मापा जाता है और अंदर इंसर्ट किया जाता है। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा राइस ट्यूब डाल दिया। अगर मान के चलिए कि यह क्वेश्चन है, मान के चलिए आपने राइस ट्यूब डाला और राइस ट्यूब क्या हुआ कि पूरा नहीं गया, किंक हो रहा है। दूसरा, अगर आपने राइस ट्यूब डाला और राइस ट्यूब आपके स्टमक में नहीं जाके आपके ट्रेकिया की तरफ चला गया, ठीक है, ट्रेकिया की तरफ चला गया, तो अगर उसमें भी कुछ आपने बाई चांस आप कंफर्म नहीं किए उसको, बिना कंफर्म किए आपने क्या किया उसको कुछ उसमें इंसर्ट कर दिया, चाहे वाटर डाल दिया, चाहे डो भी डाल दिया, तो क्या जाएगा डायरेक्ट, वो कहाँ जाएगा, पेट की जगह कहाँ जाएगा, चेस्ट में। चेस्ट में जाएगा तो तुरंत उसको क्या होगा, खांसी आना स्टार्ट हो जाएगा। पेशेंट कभी कभी क्या होता है, एस्पिरेट कर जाता है। एस्पिरेट का मतलब होता है कि जो लंग्स में चले जाने के कारण क्या होता है, लंग्स काम करना बंद कर देता है। तो ऐसे सिचुएशन में कभी कभी पेशेंट की डेथ भी हो जाती है, ठीक है। दूसरा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं इसमें बताने जा रहा हूँ आपको, जैसे कि ये आपका राइस ट्यूब है, क्या है ये आपका राइस ट्यूब है। अब राइस ट्यूब ये बनाया क्यों जाता है, जैसे यहाँ पे क्या है आपका, ये कलर है, ये कैसा कलर है, ग्रीन है। इससे आपको पता होना चाहिए कौन से साइज का राइस ट्यूब है, ये 14 नंबर है। कितना फ्रेंच का है, 14 नंबर है आपका, ठीक है। तो ये क्या होगा, कलर कोड से आप पहचान जाओगे। दूसरा इसमें क्या है कि ये देख रहे हैं आप, इस पर ये इस तरीके का ये जो ग्रीन ग्रीन ये इस पर लाइनिंग दिख रही है, लाइनिंग पूरी यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। ये किस लिए बनाया जाता है, अगर आप चाहे तो आपको बिल्कुल ये प्लेन ही रहता है, ये लाइनिंग जो बनाया हुआ है ये लाइनिंग नहीं रहती, ठीक है। तो ये लाइनिंग इसलिए बनाई जाती है, जैसे मान के चलिए आपने पेट में डाल दिया तो आप कभी कभी क्या होता है कि कंफर्म करना है कि राइस ट्यूब हमारी कहाँ पे है। इसको कंफर्म करने के लिए एक्सरे भी कराया जाता है। एक्सरे कराएंगे तो एक्सरे में क्या दिखेगा, एक्सरे में आपको ट्यूब का कुछ भी नहीं दिखेगा। क्या दिखेगा आपका, ये जो लाइनिंग है आपका, ये ग्रीन लाइनिंग जो है आपका, यही लाइनिंग आपको एक्सरे में दिखती है प्रॉपर, ठीक है। तो इसीलिए ये कलर कोड इस हिसाब से बनाया जाता है ताकि आपको उस टाइम में एक्सरे में आराम से दिख सकता है। दूसरा क्या है कि इसमें 2 छिद्र होते हैं जिसको आइस बोलते हैं, ठीक है, लेटरल आइस। जैसे इसमें यहाँ पे एक छिद्र हो गया, ये छिद्र आपको दिख रहा है, ये सब दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है। इतने दूर तक होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता। 4-5 छेद, इसमें 4 छेद होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होता है। क्योंकि ये किस लिए होता है, ताकि आप जो भी चीज़ें डालेंगे, जैसे कोई फीड करा रहे हैं, ठीक है, आप वाटर या जूस कुछ भी डाल रहे हैं, तो इसी के माध्यम से क्या होता है, बाहर इसी के माध्यम से क्या होता है, पेट में जाता है सब, ठीक है। इसके बाद क्या स्प्रेड करना होता है, अगर खींचना होता है तो इसी के माध्यम से क्या होता है, वो निकल जाता है। ये क्यों बनाया जाता है, ये इसलिए बनाया जाता है कि ताकि पेट में जब राइस ट्यूब को डालते हैं तो ईजिली क्या होता है, वो आराम से चला, थोड़ा हार्ड होता है तो आराम से ये चला जाता है। दूसरा, ये इंजर्ड नहीं करता है, सॉफ्ट होता है ताकि ये यहाँ पे इंजर्ड नहीं करता है। दूसरा, ये एक बात और है इसमें कि कभी कभी क्या होता है, एक आपने सक्शन ट्यूब देखा होगा, राइस ट्यूब देखा होगा। सक्शन ट्यूब और राइस ट्यूब में जो कलर कोड होता है दोनों में एक ही जैसा होता है, ठीक है। सक्शन भी आपका कैसा होगा, ग्रीन कलर का होगा और 14 नंबर होगा। राइस ट्यूब भी आपका 14 नंबर का ही है। दोनों में फ़र्क क्या होता है, दोनों में फ़र्क डिफरेंट आपका यही होगा कि यहाँ पे क्या होगा, ये जो होगा आपको सक्शन ट्यूब में ये देखने को नहीं मिलेगा। सक्शन ट्यूब में क्या होगा, आपको यहाँ पे कट थ्रू होगा बिल्कुल, ठीक है, यहाँ पे आपको कट थ्रू होगा और ये वाली लाइनिंग नहीं रहेगी। दूसरा, आपको ये वाली जो मार्किंग दिख रही है, ये वाली मार्किंग, ये वाले भी मार्किंग उसमें नहीं रहेगा, ठीक है। सक्शन में भी ये वाली मार्किंग जो आपको ब्लू ब्लू दिख रही है ये नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको पहचान सकते हैं। जैसा कि गाइस मैंने एक वीडियो ऑलरेडी नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब कैसे इंसर्ट किया जाता है, उसमें क्या क्या तैयारी की जाती है प्रॉपर मैंने बताया है, बहुत अच्छे से बताया है। इसको जाके आप लोग मेरे इस चैनल में @Gautam Info 270 में जाके यूट्यूब में खोलेंगे तो आपको ये वीडियो अच्छे से देखने को मिल जाएगा और लाइव मैंने दिखाया हुआ है प्रॉपर, इसमें पेशेंट के ऊपर सर्च करके दिखाया हुआ है कि मतलब कि राइस ट्यूब कैसे डाला जाता है,
ठीक है। फिर भी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरीके से कहाँ से इंसर्ट किया जाता है। जैसे नोज से आपने इंसर्ट किया, ठीक है, नोज से इंसर्ट किया आपको, ठीक है, और ओसोफेगस से होते हुए क्या होता है, स्टमक में जाता है, ठीक है, स्टमक में जाता है। अगर आपने क्या किया कि बहुत ज़्यादा राइस ट्यूब को डाल दिया, बहुत ज़्यादा राइस ट्यूब को डाल दिया तो क्या होगा, राइस ट्यूब यहीं पे क्या होगा, किंक हो जाएगा। किंक मतलब यहीं पे या तो मुड़ जाएगा या तो क्या होगा, ये राइस ट्यूब यहाँ से घूम के, ठीक है, इंटेस्टाइन में चलने लगेगा। इंटेस्टाइन में चलने लगेगा तो उससे नुकसान क्या है, नुकसान ये है कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे आप एस्पिरेट करेंगे, ठीक है, सिरिंज से खींचेंगे या सक्शन से खींचेंगे तो इंटेस्टाइन जो होगा चिपक जाएगा, ठीक है, और यहाँ का जो कंटेन है, ये स्टमक का जो कंटेन है आपका नहीं निकलेगा। और यहीं पे क्या होगा कि सारी के यहाँ पे राइस ट्यूब आपका यहाँ आ गया तो यहाँ से वो खींचने की कोशिश करेगा, जो इंटेस्टाइन में रहेगा थोड़ा से आएगा, बाकी स्टमक का नहीं जाएगा। दूसरा क्या होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा मतलब सक्शन, ये स्टमक जो होता है बहुत मजबूत होता है इंटेस्टाइन के अपेक्षा, ठीक है, इंटेस्टाइन थोड़ा सॉफ्ट होता है। अगर बहुत ज़्यादा आपने प्रेशर से खींच लिया तो कभी कभी परफोरेट होने का भी चांस, परफोरेट का मतलब कभी कभी आंत में इंजरी होने का भी चांस रहता है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन, ये सब चीज़ों को बहुत ध्यान में रखने वाली चीज़ होती हैं। दूसरा, फीड कराने के लिए जैसे आपने राइस ट्यूब डाल दिया और फीड कराना है, फीडिंग कराने के लिए भी क्या होता है कि प्रॉपर इस तरीके से, जैसे सिरिंजिंग की जैसे सिरिंज बना हुआ आपका, सिरिंज के माध्यम से क्या होगा, आपको इस तरीके से यहाँ पे फिक्स है राइस ट्यूब में फिक्स है और आप में फीड करा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ों को ध्यान देना होगा, कभी भी फीड कराने से पहले एक बार एस्पिरेट करके ज़रूर देखना है। कभी कभी क्या होता है, स्टमक में सारी चीज़ें भरी रहती है, ऑलरेडी पहले से भरा रहता है, स्टमक खाली नहीं रहता, और क्या कि आपने उसमें वाटर डालते जा रहे हो तो क्या होगा कि पेशेंट कभी कभी एस्पिरेट करने का डर रहता है, जो स्टमक से निकल के उससे छाती में जाने का डर रहता है। छाती में चला जाएगा तो पेशेंट एस्पिरेट कर जाएगा, पेशेंट का डेथ भी हो सकता है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं राइस ट्यूब के बारे में गाइस। बाकी आप लोगों को कुछ पूछना है इसमें तो कमेंट के माध्यम से आप लोग हमें भेज सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी भेजिएगा ताकि वो लोगों को भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ फ़ायदा हो, ठीक है। तो टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।